99% बच्चे इस तरह के सवाल को नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम कंडीशन में, या फिर उन्हें काफ़ी वक्त लग जाता है। मैं इसे दो तरीके से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। मैं महितोष मही, फाउंडर फैकल्टी ऑफ आर्यभट्ट आश्रम, आपको इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो आइडियाज़ है उसको मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आपका ऐसे क्वेश्चंस में तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई है, ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 बार है, यानी इसका कुछ संबंध और इसका है। तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहीं भी दिखता है तो मुझे एक पोलर सब्स्टिट्यूशन याद आता है। मैं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिखता हूँ और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिखता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसको मैं अगर स्क्वायर करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पोलर सब्स्टिट्यूशन हो गया, और वाई बाई एक्स करूं तो tan थीटा हो गया। तो आप देखेंगे कि अगर इसमें डिफरेंशियल लगाऊंगा तो पहला वाला इसका डिफरेंशियल ये दे देगा, दूसरा वाला ये दे देगा, यानी कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, तो पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा क्या, 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 2r dr, यानी कि x dx प्लस y dy इज इक्वल टू r dr, ठीक है। यानी मुझे सब्स्टिट्यूशन मिल गया। अब दूसरा मैं क्या करता हूँ, इसको दूसरे को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, d ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू d ऑफ tan थीटा, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे भी मिल गई है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एंड माइंड यू व्हाट इज एक्स, एक्स इज आर कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी कि दिस वैल्यू इज आर स्क्वायर डी थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा क्या बन गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, आप क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हाफ पावर्स में है, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर हाफ, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, आर डी आर, इसको मैंने लिख दिया आर स्क्वायर डी थीटा जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, और इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो आप देखेंगे कि ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, डी आर बाई आर डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस अपॉन दिस, ये कैंसिल हो गया, यानी कि ये मेरे पास एक सिंप्लीफाइड इंटीग्रल बन के आ गया। और स्टूडेंट्स में काफ़ी परेशान रहते हैं इस तरह के सवालों को करते हुए, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर साइन इनवर्स आर इज इक्वल टू थीटा प्लस सी, तो आर इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा प्लस सी, और आपको आर और थीटा का वैल्यू पता है, व्हाट इज आर वैल्यू, अंडर रूट ऑफ दिस is equal to sin, what is theta value, tan inverse y by x plus c। तो ये मेरा आंसर बन के आ गया, दिस इज माई आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये मेरा अप्रोच नंबर 1 है। अब मैं अप्रोच नंबर 2 पे जाता हूँ। जनरली इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उसको मैं ऑब्जर्व करूँगा और उसमें वो डेवलप करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूँ एक बार, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यू कैन चेक, दिस इज द क्वेश्चन बिफोर अस, दैट इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। तो मैंने यही चीज़ लिखा है। अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं डेवलप करता हूँ उन्हीं कॉन्सेप्ट पे, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा,
2x dx प्लस y dy। उसी तरीके से d ऑफ y बाई एक्स क्या हो जाएगा, x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये दो आइडिया से मैं डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है, इनटू, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई हैव ट्राइड टू राइट दिस। नाउ माइंड यू, if I bring this fellow to this side, which indeed I am able to see certain patterns. I am able to see certain patterns. X square plus y square is here, x square plus y square is here, this is here, and so on and so forth. So I do a clever trick, that is, I divide both LHS and RHS by x square plus y square, because I know this will give me certain result, x square d of y by x upon x square plus y square. Now you see here, this is half of, this can be written as under root of this d of x square plus y square upon under root of 1 minus x square minus y square is equal to this d square d of y by x. Now I can take x square common, 1 plus y by x. So this and this get cancelled. Now if I take x square plus y square as suppose u square, so this is your x, this is what? I can very well write this as half of du square, which can be written as 2u du. Good. This can be written as u. This is under root of 1 minus u square. U get cancelled, 2 get cancelled. Now you see, this is something which is very beautiful and marvelous, which I have got in the different domain also. So du is this dm, and what is this m? M is y by x, which is the slope. So if I want to find out, this is your tan inverse m plus c. Now what is this fellow called? This fellow is called sine inverse u, and tan inverse m is y by x plus c. What is this u fellow? Under root of x square plus y square is equal to sine of tan inverse y by x plus c. So this is the answer, under root of x square plus y square is equal to sine tan inverse y by x plus c. तो दोनों तरीके से मुझे क्या आंसर आया, यही आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप तभी कर पाते हैं when you know the nitty-gritty, when you have practice, when you know how it is used. In fact, these are the questions which UPSC will ask you, or students flounder in this kind of questions. So in both the technique, somewhere down the line, I have used the same thing. The only aspect here, it is very elegant. The moment I have transformed this into r and theta, I have got in 2-3 steps. Whereas in this approach, what has really happened is that I have to manipulate these things, and it has taken me a while to deduce this in this transaction. So इस वाले मेथड से when you do, आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा जो आप एग्जाम कंडीशन में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अप्रोच 1 या अप्रोच 2। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।